एक समय की बात है, पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरियाली। नाम भले ही हरियाली था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहां हरियाली कम और सूखी जमीन ज्यादा दिखाई देती थी। बरसात समय पर नहीं होती थी, कुएं धीरे धीरे सूखते जा रहे थे और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। रामू का घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत पर पुरानी खपरें लगी थीं। घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी सीता रहती थीं। जीवन कठिन था, लेकिन उस घर में एक चीज की कमी नहीं थी, आपसी प्रेम और सादगी। रामू के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में हल चलाता, मिट्टी को पलटता, बीज बोता और दिन भर मेहनत करता। कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी, कभी बारिश कम हो जाती तो कभी कीड़े लग जाते, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, मेहनत करने वाले का भगवान साथ देता है। रामू की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी गाय गौरी। गौरी सफेद रंग की सुंदर गाय थी, जिसकी बड़ी बड़ी शांत आंखें थीं। वह रामू को देखते ही रंभाने लगती, जैसे अपने मालिक को पहचानकर खुश हो रही हो। रामू भी उसे सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानता था। वह रोज उसे अपने हाथों से चारा खिलाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और उससे बातें करता, जैसे वह सब समझ रही हो। गौरी भी रामू से उतना ही स्नेह करती थी। जब रामू खेत में जाता तो वह दूर तक उसे देखती रहती। शाम को जब वह लौटता तो गौरी खुशी से उछलने लगती। एक साल ऐसा आया जब पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। बादल आते लेकिन बरसते नहीं थे। खेतों में दरारें पड़ गईं, पेड़ सूखने लगे और तालाबों का पानी खत्म होने लगा। गांव के लोग परेशान हो गए। रामू के घर में भी खाने के लिए मुश्किल से अनाज बचा था। कई दिन ऐसे बीते जब परिवार को आधा पेट ही खाना मिलता, लेकिन रामू एक बात का खास ध्यान रखता, गौरी भूखी न रहे। वह रोज सुबह कई किलोमीटर दूर जाकर सूखी घास और पत्तियां ढूंढ कर लाता, ताकि गौरी का पेट भर सके। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रामू तुम खुद भूखे हो और गाय को खिला रहे हो, इसे बेच दो, इससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, गौरी मेरे परिवार का हिस्सा है, परिवार को कोई बेचता है क्या? लोग उसकी बात सुनकर सिर हिलाते और आगे बढ़ जाते। एक रात रामू बहुत थका हुआ था। वह भूखे पेट ही सो गया। रात के किसी पहर उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके खेत में एक उजाला फैल रहा है। उस उजाले के बीच एक मधुर आवाज आई, रामू मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल सुबह खेत के पुराने पीपल के पास खुदाई करना। रामू अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। सुबह होते ही वह खेत की ओर चल पड़ा। रामू ने पीपल के पेड़ के पास खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना धातु का बर्तन दिखाई दिया। रामू के मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा शायद इसमें सोना या चांदी हो, लेकिन जब उसने बर्तन खोला तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कुछ अजीब से बीज थे। पहले तो रामू निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा भगवान ने जो दिया है उसमें भी कोई भलाई होगी। उसने उन बीजों को सावधानी से अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए। वे साधारण पौधों जैसे नहीं थे। उनकी पत्तियां चमकीली थीं और वे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। रामू रोज उन्हें पानी देता, उनकी देखभाल करता। गौरी भी अक्सर खेत के पास खड़ी रहती, जैसे वह भी उस फसल की रखवाली कर रही हो। कुछ महीनों बाद खेत में ऐसी फसल तैयार हुई जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। फल बहुत बड़े और रसदार थे, सब्जियां चमकीली और स्वादिष्ट थीं। गांव के लोग दूर दूर से उन्हें देखने आने लगे। रामू ने उन फलों और सब्जियों को बाजार में बेचना शुरू किया। उन्हें बहुत अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन हर सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। गाँव का जमींदार, जिसका नाम था ठाकुर हरि सिंह, बहुत लालची था। उसने जब रामू की तरक्की देखी तो उसे जलन होने लगी। उसने सोचा एक गरीब किसान इतना अमीर कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। ठाकुर ने अपने नौकरों को भेजकर रामू के खेत की जासूसी करवाई। एक रात ठाकुर के लोगों ने रामू के खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वे पौधों को उखाड़ने लगे, लेकिन तभी गौरी ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर रामू और गांव के लोग जाग गए और खेत की ओर दौड़े। चोर पकड़े गए और उन्होंने सब सच बता दिया। गांव के लोग बहुत नाराज हुए और ठाकुर को सबक सिखाने की ठानी। पहली बार पूरे गांव ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ठाकुर को अपनी गलती माननी पड़ी और उसने रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया। वह बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा काम है। रामू ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव की भलाई में लगाने का फैसला किया। उसने गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया ताकि भविष्य में सूखे की समस्या न हो। तालाब बनने के बाद गांव के खेत फिर से हरे भरे होने लगे। रामू ने गरीब परिवारों को मुफ्त बीज भी दिए ताकि वे भी अच्छी फसल उगा सकें। धीरे धीरे हरियाली गांव सचमुच हरियाली से भर गया। अब गौरी पूरे गांव की लाडली बन चुकी थी। बच्चे उसे सहलाते, औरतें उसे गुड़ खिलाती और किसान उसे शुभ मानते। रामू हमेशा कहता, अगर गौरी न होती तो शायद मैं इतना धैर्य और हिम्मत नहीं रख पाता। गौरी भी जैसे सब समझती थी। वह शांत भाव से सबको देखती और कभी कभी प्यार से रंभा देती। कुछ साल बाद फिर एक बार सूखा पड़ने के आसार बने, लेकिन इस बार गांव तैयार था। तालाब में पानी भरा था और सबके पास बीज और अनाज का भंडार था। गांव के लोग रामू के पास आए और बोले, अगर तुमने उस समय तालाब न बनवाया होता
तो आज हम फिर संकट में होते। रामू मुस्कुराया और बोला, यह सब हम सबकी मेहनत का फल है। समय बीतता गया। रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और दया की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग हरियाली गांव को एक मिसाल के रूप में देखने लगे। गौरी भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही स्नेह और शांति थी। एक शाम रामू तालाब के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल हो रहा था और हवा में ठंडक थी। गौरी उसके पास खड़ी थी। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू सिर्फ एक गाय नहीं, मेरी किस्मत है।